हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर एजुकेशनल वीडियो। आज हम लोग क्लास 11th के एक टॉपिक एरर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एरर्स एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड एग्ज़ाम और साथ ही साथ जेईई मेंस एंड एडवांस में इससे कई सारे सवाल आते हैं। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक एरर्स को। तो मेनली फिज़िक्स में एरर होते क्या हैं? एरर्स फिज़िक्स में वो चीज़ होती हैं जो मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन लेते समय हमसे गलतियां हो जाती हैं, उन्हें हम एरर्स का रूप देते हैं। आप कोई भी मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो उसमें गलतियां होना एकदम निश्चित होती हैं। फिजिक्स में एरर 3 प्रकार के होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एरर होता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर को हम प्रेडिक्टेबल एरर के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि हम सिस्टमैटिक एरर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो किस चीज़ के गलती से हुए हैं। काउजेस हमको मालूम होते हैं, इसीलिए इस सिस्टमैटिक एरर को 2 प्रकारों में बांटा गया है। फर्स्ट, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट की फॉल्टी के कारण से जो गलतियां होती हैं वो इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर आती हैं। इन्वायरमेंटल एरर जो एक्सटर्नल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी के वजह से होती हैं, उन्हें इन्वायरमेंटल एरर कहते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर और इन्वायरमेंटल एरर में एक एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे मैंने लिख रखा हूँ, एक स्केल है जिससे एक वेट नापा जा रहा है जो हमेशा 10.5 ग्राम ही दिखा रहा है। और इन्वायरमेंटल एरर में एक रूलर है, आयरन रूलर, जिसकी टेम्परेचर बढ़ने के कारण से एक्सपेंशन हो जा रही है। गर्मी के दिन में नॉर्मली आयरन की टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपेंशन होती है, जिससे मेजरमेंट में गलतियाँ होती हैं। सेकेंड एरर है रैंडम एरर। रैंडम एरर्स आर अननोन और अनप्रेडिक्टेबल। इसे हम पता नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें जानने की ज़रूरत होती है और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी ऑब्जर्वेशन में ट्रायल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लेनी पड़ती हैं। इसके लिए रीडिंग मैक्सिमम ले और एवरेज करना पड़ता है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, आपने कोई मेज़रमेंट की, कोई ऑब्जर्वेशन लिया, उस वक्त आपके घर के बगल में ड्रिलिंग का काम चल रहा था, जिसके कारण से ऑब्जर्वेशन में कुछ ना कुछ गलतियाँ होंगी। पर जब आप उसकी रीडिंग बढ़ा देंगे तो आपकी जो रैंडम एरर, जो आपकी गलतियाँ हैं, वो कम हो जाएंगी। क्यों? आपके एवरेज लेने की वजह से। आप जब एवरेज लेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसी रेंज में पहुंच जाएंगी जो आपके मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू के करीब होंगी। तो इसलिए रैंडम एरर्स के समय मैक्सिमम रीडिंग लेके और रैंडम एरर को कम किया जाता है। नाउ ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर नॉर्मली ह्यूमन एरर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हमारी वजह से होता है। केयरलेसनेस एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से ह्यूमन एरर होता है, ह्यूमन एरर और ग्रॉस एरर। इसके लिए हमें बी केयरफुल एंड अटेंटिव रहना पड़ता है ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन लेते समय। इसमें मेनली होता ये है, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट बहुत अटेंटिव है और एक स्टूडेंट बहुत लेज़ी है। दोनों को कहा गया स्टॉप वॉच से एक पेंडुलम का एक मूवमेंट, एक कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालने को। अब एक बच्चा जैसे ही पेंडुलम छोड़ा गया वो उसी वक्त अटेंटिव है, इसलिए वो टाइम उसी वक्त स्टॉप वॉच ऑन कर दिया और रुकने के समय ही स्टॉप वॉच बंद कर दिया, तो उसका टाइम पीरियड एक्यूरेट होगा। बट वही दूसरा बच्चा जो है वो एक लेज़ी बच्चा है जो पेंडुलम के स्टार्ट होने के कुछ देर बाद टाइम पीरियड और स्टॉप वॉच ऑन करता है, जिसकी वजह से उसका टाइम पीरियड में कुछ गलतियाँ होती हैं। इसलिए ग्रॉस एरर में हमें खुद के केयरलेस में ध्यान देना पड़ता है। इसके लिए एक क्विक समरी टेबल मैं आपके लिए बना के रखा हूँ। अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट करके और इसे 5 लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स। एरर्स एक हम क्वेश्चन की मदद से समझ सकते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट फॉर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। एक पेंडुलम का टाइम पीरियड नापा गया है। टोटली 5 टाइम्स मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ली गई हैं। हर टाइम में पाँचों में अलग अलग रीडिंग्स आई हुई हैं। अब इसके लिए कुछ टर्म्स हमें समझने इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर के लिए
हमें कुछ कुछ टर्म इम्पॉर्टेंट हैं जो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट टर्म है एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, अब आपका जो एवरेज वैल्यू है, जो ऑब्जर्वेशन हमने ली, इसका एवरेज वैल्यू होगा। एवरेज वैल्यू निकलता कैसे है? इसको हम टी बार और टी दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। ओरिजिनली मेनली इसे डेल्टा टी टी बार और टी दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, पर टी बार से ज़्यादा टाइम इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए इसका सिंबल टी बार और टी भी ऐसे होता है। तो फर्स्ट इसका मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकालने के लिए T1 T2 प्लस T3 प्लस Tn मतलब लास्ट नंबर ऑफ टर्म, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट नंबर ऑफ टर्म तक का ऐड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी हमने रीडिंग ली है। तो इसकी एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, जैसे मैंने ऊपर ऑब्जर्वेशन दिखाया था, उसकी मीन वैल्यू 2.0 सेकेंड आ रही है। वैसे ही हर एक ऑब्जर्वेशन की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू अपने में एक बहुत बड़ा टर्म है किस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर के लिए। नेक्स्ट टर्म है एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग्स। एब्सोल्यूट एरर होता क्या है? हर रीडिंग में कितनी गलती है विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितनी गलती हर रीडिंग में है, वही कहलाता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा टी बराबर होता है टी रीडिंग, कौन सी रीडिंग का आप टी ले रहे हैं, माइनस एवरेज टी। अब जैसे कि मैंने ऊपर वाली सारी रीडिंग्स T1, T2, T3, T4 एंड T5 के रिस्पेक्टिवली उन सब का एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया है। एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आते हैं, विथ जीरो इज ऑल्सो। मीन एब्सोल्यूट एरर इन एक्सपेरिमेंट, ये है हमारा नेक्स्ट टर्म। इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, हमने जो एरर किया है कितना एरर किया है। लगभग हमने एरर तो किया है, अब पीछे हमने निकाल लिया एब्सोल्यूट एरर। अब जो एब्सोल्यूट एरर निकालना है उसका भी मीन वैल्यू मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी बार से। अब इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा डेल्टा टी मोड ऑफ डेल्टा T1 प्लस मोड ऑफ डेल्टा T2 प्लस मोड ऑफ डेल्टा Tn, नंबर ऑफ लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसमें मैंने एक आपको समझाने के लिए लिख दिया है ओवरऑल एरर किया है। मतलब कई बच्चे इसमें ये समझ नहीं पाते हैं कि अपने एरर किया है उसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू आती हैं। अब उससे कई बच्चों का रिजल्ट जीरो आ जाता है। तो तुमने ऐसा तो नहीं कर दिया कि एरर हुआ ही नहीं है तुमसे? तो एरर्स तब से होते हैं, तो वो एरर जो है इसीलिए मोड के अंदर उसे लिखा जाता है कि हमने ओवरऑल एरर कितना किया है। सारे एरर्स को ऐड करेंगे, निगेटिव और पॉजिटिव साइंस से कोई मतलब नहीं है। इसका फाइनल वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। तो इसका ओवरऑल मीन एब्सोल्यूट एरर आया है 0.12। जो हमने पीछे ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई थी उसका मीन एब्सोल्यूट एरर आया है 0.12। मतलब हमसे जो ओवरऑल गलती हुई है वो 0.12 की गलती हुई है मेज़रमेंट और ऑब्जर्वेशन लेते समय। तो इसको हम रिपोर्ट कैसे करेंगे? अब होता है आप टीचर के पास जाकर ये तो नहीं कहते हैं सर हमने मेजरमेंट इतनी ली थी और हमने इतनी की गलती की है। आपको उसका कोई तरीका तो होगा। आप एग्ज़ाम में भी लिखेंगे तो आप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि मैंने इतना गलती किया था और इतने का एरर हुआ था। इसलिए इसके लिए एक रिपोर्टिंग स्टेटमेंट बनाया गया है। अब हमारा नेक्स्ट टर्म ही है रिपोर्टिंग। अब आप उसको रिपोर्ट कैसे करेंगे किसी के पास जाके कि मैंने ओवरऑल कितना एरर किया हूँ और क्या मेज़रमेंट की थी। जैसे कि हमारे ऑब्जर्वेशन में टाइम पीरियड है, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड लिख के आपको समझाया है। टाइम पीरियड बराबर टी बार प्लस माइनस डेल्टा टी और टी प्लस माइनस डेल्टा टी। टी बार और टी, डेल्टा टी बार और डेल्टा टी दोनों सेम ही होते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं।
ऐसे अब जब आपको एग्ज़ाम में रिपोर्टिंग करना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे, नहीं कि आप वैसे लिखेंगे मैंने दो की मेज़रमेंट की, मेरा एवरेज वैल्यू आया है 2 और मेरा एब्सोल्यूट एरर आया है 0.12। तो आपकी प्लस माइनस यहाँ पे आप कई बच्चे सवाल करते हैं प्लस माइनस कितनी गलती हुई, प्लस माइनस क्यों आया। तो प्लस माइनस आपको एक ये समझाता है कि आपने जो भी एरर किया है वो ऊपर नीचे हो सकता है, इसीलिए आपको ये प्लस माइनस का सिंबल रिप्रेजेंट करना ज़रूरी होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर ओरिजिनली में फ्रैक्शनल एरर होता क्या है। फ्रैक्शनल एरर एक रिलेशन है। रिलेशन किसका मैं आपको बता। फ्रैक्शनल एरर रिलेशन होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू का, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी बार बाई टी बार, और डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू पहले वाला ऑब्जर्वेशन जो हमारे पास थी जिसकी मदद से हमने निकाला था 0.12 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.06। ये हमारा हो गया फ्रैक्शनल एरर। अब परसेंटेज एरर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में परसेंटेज एरर होता क्या है। परसेंटेज एरर आपका ओवरऑल जो एरर आपने किया है उसका परसेंटेज कितना है। कैलकुलेशन में परसेंटेज एरर के लिए डेल्टा टी बार बाई टी बार मल्टीप्लाइड बाई 100% और डेल्टा टी बाई टी मल्टीप्लाइड बाई 100% होता है। आप डेल्टा टी बार और टी बार को डेल्टा टी और टी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर्स के ऊपर होते हैं, वो दोनों को सिलेक्ट करके आंसर करेक्ट करेंगे। कोई इसमें दिक्कत नहीं होता है कि कोई भी आपका आंसर गलत कर देगा। इसका ओवरऑल वैल्यू जो हमने निकाल के रखा था फ्रैक्शनल एरर 0.06, उसको 100% से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट आएगा 6%। एग्ज़ाम में आपको स्कूल एग्ज़ाम में 5 to 7% एरर एक्सेप्टेबल होते हैं और जेई एडवांस और जेई मेंस में आपको एरर 13% तक एक्सेप्टेबल होते हैं। मेनली 13% एक्सेप्टेबल होते हैं, पर अप्रॉक्सीमेटली आपको 5 से 7% एरर एक्सेप्टेबल होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता है कि आपको 0% एरर हो, सबसे गलतियाँ होती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन। एक्यूरेसी और प्रेसिशन में क्या डिफरेंसेस है। एक्यूरेसी इफ़ रीडिंग्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज़ क्लोजर टू ट्रू वैल्यू इज़ कॉल्ड मोर एक्यूरेट। मतलब आप जो रीडिंग ले रही हैं वो आपके ट्रू वैल्यू जो एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू को ही कहा जाता है कि करीब में जितना ज़्यादा करीब है वो आपकी एक्यूरेसी बताता है कि आप कितने एक्यूरेट हैं। और प्रेसिशन when observation are made using instrument of very small least count, मतलब कोई ऑब्जर्वर है जो 0.0001 का मेज़रमेंट कर रहा है और कोई ऑब्जर्वर है जो 0.000001 का मेज़रमेंट कर रहा है। तो लीस्ट काउंट किसका होगा ज़्यादा। लीस्ट काउंट सेकंड ऑब्जर्वर का होगा ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा प्रिसाइज है, उसके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ज़्यादा मेज़रमेंट लीस्ट काउंट कर सकता है। इसलिए प्रिसाइज एक अलग टॉपिक है और एक्यूरेसी एक अलग टॉपिक है। कई बच्चे इस टॉपिक को लेकर कंफ्यूज रहते हैं।